नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के चैनल में आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जिला प्रशासन ने की शिवरात्रि मेले की तैयारियां पूरी, उपायुक्त संदीप कदम ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। नगर परिषद हमीरपुर ने किया एक बैठक का आयोजन, अधूरे विकास कार्यों को लेकर की गई गहनता से चर्चा। इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, वित्तीय नियमों के बारे में दी गई जानकारी। और वल्लभ कॉलेज मंडी में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2016 का हुआ आयोजन, खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिखाया दमखम। मंडी जिला उपायुक्त संदीप कदम ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा है कि 28 फरवरी को मैराथन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। जिला उपायुक्त संदीप कदम ने जानकारी दी है कि प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा शहर की सफाई को लेकर योजना बनाई गई है। वहीं उन्होंने जानकारी दी है कि 8 मार्च को मेले की पहली जलेब निकाली जाएगी, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह करेंगे, और अंतिम जलेब 14 मार्च को निकाली जाएगी, जिसमें राज्यपाल मुख्य रूप से शामिल होंगे। हमारी 2016 की जो शिवरात्रि है वो 8 मार्च को पहली जलेब से शुरू होगी और 14 मार्च को इसकी अंतिम जलेब की जाएगी। इसकी जो भी तैयारियां हैं वो पूरे तरीके से करा दी गई है। इसमें जो अलग अलग मत है उसके बारे में आपको मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे जो 8 मार्च की जलेब को माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसकी अगुवाई करेंगे और जो अंतिम जलेब होगी उसकी अगुवाई माननीय राज्यपाल महोदय करेंगे। और इसके लिए देवताओं को इनवाइट किया जा रहा है, सारे देवताओं को इसके लिए आमंत्रित किया जा रहा है। देवताओं के रहने की व्यवस्था और उनके आदर सत्कार की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। खेलकूद के कार्यक्रमों के बारे में एसपी मंडी के माध्यम से तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसमें कुछ खेलकूद की प्रतियोगिताएं शुरू भी हो चुकी, कुछ चल रही है और कल इसी के तहत एक मैराथन का भी आयोजन किया गया है। आप सबके माध्यम से मैं सारे मंडी वासियों को उसके लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। वहीं जिला उपायुक्त संदीप कदम ने कहा कि 28 फरवरी को प्लॉट आवंटन प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एडीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जानकारी दी है कि 29 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक ऑडिशन प्रक्रिया के तहत लोक कलाकारों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इस प्रतिक्रिया के चलते 48 कलाकारों का चयन किया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में लोगों का मनोरंजन करेंगे। मंडी शिवरात्रि में हमारा खास प्रयास है कि मंडी के जो लोकल कलाकार हैं, जिनको अब तक कोई स्टेज मिला नहीं है और नए नए लोग हैं अपना टैलेंट दिखाना चाह रहे हैं, उनको एक हम 42 to 48 कलाकार ग्रुप्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि एक ट्रांसपेरेंट ऑडिशन की प्रक्रिया से किए जाएंगे। और जब ये कलाकार की जो ऑडिशन की प्रक्रिया है वो 29 फरवरी से शुरुआत होगी। अब उसके लिए जो एप्लीकेशंस है वो हमारे पास आ चुके हैं। 29 से लेके 4 मार्च तक ये प्रक्रिया चलेगी। उसमें जो कलाकार जो टॉप 48 में आएंगे उनको शिवरात्रि में 8 मार्च से लेकर 13 मार्च तक स्टेज दिया जाएगा और उनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। नगर परिषद हमीरपुर की पहली बैठक टाउन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना शर्मा ने अध्यक्षता की और इस बैठक में नगर परिषद में जो भी काम अधूरे हैं, उन्हें पूरे नहीं हो पाए हैं, उन्हें पूरा करने का प्रस्ताव पेश किया गया और टाउन हॉल के मुख्य मुरम्मत कार्य के साथ भी पार्किंग और सफाई व्यवस्था पर भी चर्चा की गई।
कर्मचारियों के लिए राजेंद्र जी को बोला कि 2-3 बंदे जो सफाई के लिए हर वार्ड में रखने हैं, क्योंकि सफाई की बहुत बुरी हालत है। कितने कर्मचारी हैं मैडम इसमें? 45 कर्मचारी बताए इसने। हम देखते हैं कितने हैं कितने नहीं हैं, वो तो चेक करना पड़ेंगे। अभी 45 को बोला है कि 45 हैं। ठीक है। हमारी पहली मीटिंग में सारे पार्षद आए हुए थे, इकट्ठे हुए थे, और मीटिंग में ये मुद्दा उठा कि वो हमारी गाड़ियाँ जो हैं कूड़ा उठाने वाली, वो दोनों कंडम हो चुकी हैं, तो उनको प्रस्ताव डालना है। और रास्तों के बारे में ये हुआ कि जो बनने उनकी चर्चा हुई, एक 2 काम शुरू कर देंगे। बिल्डिंग है उसकी भी रिपेयर के लिए सारा मतलब किया कि अच्छे से फिनिशिंग करनी है। जो किचन है उसका भी दोबारा ये करना है। जो बाहर बोल रहे हैं पार्किंग के लिए बोल रहे हैं बाहर, तो उसमें टीन डलवानी है। भाई ये मुद्दा किया आज सभी पार्षदों ने बोला कि ठीक है। नया वर्ष, नए मेंबर, नई अध्यक्षा, नया ईओ, इन्होंने इस सारी बैठक का जो है वो प्रावधान किया, और बैठक में सर्वसम्मति से स्वच्छता अभियान पे जोर दिया गया। बैठक में ये पास किया गया कि शहर को साफ रखने के लिए एक तो डोर टू डोर कूड़ा किए जाएंगे। सरकार को लिखा गया कि 2 गाड़ियां हमें जो वो दी जाएं। 7 नक्शे लोगों के पास किए गए। 3-4 लोगों को एक्सटेंशन भी दी गई। संगम नाम से कोई सोसाइटी खोलना चाहते हैं, उनको एनओसी दी गई। कुछ गलियां हमारी बनने के लिए बाकाया पड़ी हैं, वो गलियां उनका सुधार करेंगे। वार्ड नंबर 2 और 3 नंबर नाले का चैनलाइज जो है वो जल्दी जो गति से किया जाएगा। और बाकी जो कुछ रेडी फड़ी वालों का सामान 5-6 महीने से यहाँ पर पड़ा हुआ है, कुछ लोग उठाते नहीं हैं, तो उसको कुछ कंपनसेशन कम करके उनको 10-15 दिन में वो सामान जो है वो सारा लौटाया जाएगा। टाउन हॉल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसमें जो हमारी टॉयलेट है इसके दरवाजे बाहर की तरफ किए जाएंगे। किचन बड़ा किया जाएगा। 8-10 नलके बाहर हाथ धोने के लिए लगाए जाएंगे, और इसके बाहर भी टीन डाली जाएगी जिससे इसका एरिया बढ़े और शादी ब्याह जो बड़े से बड़े हो सके। हमीरपुर नगर परिषद उपाध्यक्ष दीप बजाज ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को पहाड़ी राज्य दर्जा दिया जाए, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो दिन अभी तक नहीं आए हैं और न ही देश में महंगाई कम हुई है। हिमाचल के लिए जो इस बार केंद्र सरकार लगता है देने वाली है, उसमें सर्वप्रथम यह है कि हिमाचल प्रदेश को एक पहाड़ी राज्य घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर डेवलपमेंट के बहुत कम साधन हैं। लोगों को बड़ी मुश्किल से कार्य करना पड़ता है। आमदनी के बहुत कम साधन है। रोज़गार के इनको वो बनाना चाहिए कि जिससे लोगों को स्वरोजगार मिले, हर आदमी रोजगार से जो लाभ हो सके। पैसे का फैलाव बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जो लिमिट है आज तक वार्षिक 2.5 लाख रुपया पर मैन, वो कम से कम 5 लाख रुपये तक जो है वो हो जानी चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन होता है इसमें जो लोग इलेक्टेड होके आते हैं, पंचायत के पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, ये बिना मानदेय बिना तनख्वाह के होने चाहिए। जिनमें कोई कर करने की संभावना है, लोगों की सेवा करने की भावना है, जिनके घर में रोटी पानी का इंतजाम पूरा है, ये बिना तनख्वाह की ये काम करें, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। और सरकार को भ्रष्टाचार पर लकीर डालनी चाहिए। इसके लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए कि कोई आदमी रिश्वत लेता पकड़ा गया तो उसको बड़ी से बड़ी सजा जो है वो हो जानी चाहिए। ऐसा प्रावधान हिमाचल के लिए अगर मोदी सरकार करेगी तो हिमाचल के लोग जो उनके ऋणी रहेंगे। फिलहाल के चैनल पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। पानी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। सुखमनी साहब गौड़ी सुखमनी
महला पंजवा सलोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद गुरे नमः जुगाद। सतगुर नमः। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में उपचार के लिए आने वाले लोगों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि एक और जहां अस्पताल में सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक मरीजों का उपचार किया जाता था, अब अस्पताल प्रबंधन ने शाम 4 से 8 बजे तक दूसरी शिफ्ट भी शुरू कर दी है। राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में दांतों में दर्द से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल में शाम 8 बजे तक डॉक्टर मौजूद रहेंगे। उपचार के लिए अस्पताल में एक डेंटल सर्जन मौजूद रहेगा। प्रबंधन की इस नई कार्यप्रणाली से शहर के लोगों को राहत मिलेगी। इससे पहले अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे मरीजों का शाम 4 बजे के बाद उपचार नहीं किया जाता था। सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज से आए मरीजों को झेलनी पड़ती थी। दंत चिकित्सा महाविद्यालय में 2 शिफ्टों में दांतों के इलाज के लिए पहुंचे मरीजों का उपचार किया जाएगा। आईजीएमसी में जिस तरह आपातकालीन स्थिति में पहुंचे मरीजों को डॉक्टर देखते हैं, उसी तरह डेंटल कॉलेज में भी रात 8 बजे तक लोगों को उपचार मिलेगा। डेंटल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आरपी लुथरा ने जानकारी देते हुए बताया कि इवनिंग ओपीडी शुरू होने के बाद एक्सीडेंटल और ट्रॉमा पेशेंटों को इसका लाभ हो रहा है। प्राचार्य ने बताया कि ओपीडी में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर इस दौरान मरीजों का उपचार कर रहे हैं। दांतों में दर्द से पीड़ित लोगों को इस दौरान या तो प्राइवेट अस्पताल या फिर निजी क्लिनिकों में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अस्पताल में इमरजेंसी स्थिति में पहुंचने वाले लोगों का शाम 8 बजे तक अस्पताल में इलाज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जवाहरलाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में वित्तीय अनुशासनात्मक और सीसीएस नियमों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। TEQIP द्वितीय 2 द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संस्थान के शिक्षकों और कर्मचारियों को वित्तीय अनुशासनात्मक नियमों और सीसीएस की बुनियादी समझ प्रदान करना है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में वित्तीय अनुशासनात्मक और सीएसएस नियमों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में MLSM कॉलेज सुंदरनगर के प्रधानाचार्य पवन जमवाल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नियमों और विनियमों के बारे में जागरूकता बेहद जरूरी है। I won't go in technicalities because we have many experts sitting over here who will be making you enlightened in these rules for the next 2 days. लेकिन एक चीज जो मैं अपने आप से या अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि हम कुछ भी करें, चाहे पढ़ाएं, चाहे दूसरा काम करें, नंबर 1 हम उस काम को एंजॉय करें। जब पता है कि ये काम मुझे करना है तो कुड़ के करने का कोई फायदा नहीं। करना तो पड़ना है, और करना पड़ना है तो लेट्स एंजॉय इट। और दूसरा, ये ठीक है कि रूल्स हैं, हर चीज का एक सेट पैटर्न है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए हमेशा आदमी होता है। इसलिए आदमी सबसे ऊपर है, हम सबसे ऊपर। इसलिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रूल्स का अगर पता ना भी हो
तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कॉमन सेंस के साथ आगे जाना। ऑफ कोर्स इट इज ऑफ्टन सेड दैट कॉमन सेंस इज परहैप्स मोस्ट अनकॉमन, बट आई डोंट थिंक इट इज दैट अनकॉमन, प्रोवाइडेड वी ट्राई टू अप्लाई अवर कॉमन सेंस विद जुडिशियस माइंड। अगर हम अपने से बाहर रह के सोचें कि उसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, सोचकर अगर हम आगे चलने की कोशिश करेंगे तो कॉमन सेंस ऑलवेज प्लेज ए वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, वेदर यू आर एडमिनिस्ट्रेटिंग, वेदर यू आर टीचिंग, वेदर यू आर डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, वेदर यू आर जस्ट कन्वर्सिंग विद योर फैमिली मेंबर्स। जब तक हम वो कॉमन सेंस को वहां अप्लाई करते रहेंगे, हमें पूरी तरह से गलती होने का चांस बहुत। वहीं प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि यह पहली बार है कि वित्तीय, अनुशासनात्मक और CSS नियमों पर राज्य के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज संस्थानों में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला विभिन्न नियमों और संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के नियमों का ज्ञान प्रदान करने के लिए कुशल और सुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यशाला में बहुत ज्यादा विशेष रूप से सदस्यों को फायदा मिलेगा। 2 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं इसमें फैकल्टी और स्टाफ के लिए। मेनली दिस इज ऑन प्रोसीजर्स, फाइनेंशियल प्रोसीजर, फाइनेंशियल रूल्स, रेगुलेशंस, लीव रूल्स एंड ऑल अदर रूल्स। Being a new institution, the faculty is new, staff is new, they should be able to be aware with the rules, regulations of the state, and then accordingly they need to work with these rules. So there are around 8 experts which have been invited from various organizations throughout Himachal Pradesh, and they will be training the faculty on various aspects of the rules, how they can be applicable for purchase and for other functionaries of the institute. कार्यशाला के समन्वयक ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश के राज्य भर में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ 2 दिन की कार्यशाला में विभिन्न नियमों पर अपने अपने व्याख्यान वितरित करेंगे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के चैनल के साथ। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandav Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. 28 फरवरी को चेरचौंग कोहलू में गुरु रविदास सुधार सभा के द्वारा गुरु रविदास जयंती का आयोजन किया जा रहा है। गुरु रविदास सभा के प्रधान मस्तराम ने बताया कि जयंती के उपलक्ष्य पर एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने संगतों से निवेदन किया है कि वे बढ़ चढ़कर इस गुरु पर्व में भाग लेकर गुरु रविदास जयंती की शोभा बढ़ाएं और संगतों को सादर आमंत्रित भी किया गया। कल 28/2/2016 को गुरु रविदास गुरुद्वारे में जयंती के उपलक्ष्य में सारी संगत को अटूट लंगर के लिए सादर आमंत्रित करता हूं।
वल्लभ महाविद्यालय मंडी में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2016 का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी वेद उपाध्याय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स मीट 2016 में वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल जैसी खेल प्रतियोगिताओं में कॉलेज के खिलाड़ियों ने भाग लिया। एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2016 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी वेद उपाध्याय ने छात्रों को संबोधित किया और कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी जरूर भाग लेना चाहिए। आज आप देख रहे हैं, हम सभी यहाँ पे खड़े हैं और बच्चे भी हैं, लेकिन जो खिलाड़ी अभी वॉलीबॉल का प्रदर्शन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी कदकाठी ही बताती है कि वो आम बच्चों से, हम लोगों से किस तरह भिन्न है। तो डेफिनेटली जो स्पोर्ट्स है वो आपको एक हेल्दी बॉडी तो देती ही है, और जैसा कि कहा गया है कि हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी मस्तिष्क, हेल्दी माइंड जो निवास करता है। तो मैं आह्वान करूंगा सभी खिलाड़ियों का भी कि वो किसी ना किसी रूप में स्पोर्ट्स में जरूर भाग लेते रहें। जो परिश्रम, जो शरीर का गठन हम इस विद्यार्थी आयु के दौरान कर लेते हैं, वो हमारा साथ जो है पूरी जिंदगी देता है और हमको स्वस्थ रखता है। मेरा आह्वान सभी विद्यार्थियों से यही है कि जरूर वो स्पोर्ट्स में भाग लें। वहीं कॉलेज प्रधानाचार्य अशोक अवस्थी ने खेल प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी देते हुए छात्रों के सामने भारतीय क्रिकेटर ऋषि धवन का उदाहरण भी पेश किया। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का आज विषय है कि इस महाविद्यालय में स्पोर्ट्स मीट 2016 का आयोजन किया जा रहा है, और महाविद्यालय प्रबंधन चाहता था कि इसका आयोजन पटेल ग्राउंड में करवाया जाए, पर शिवरात्रि मेलों की तैयारी के कारण वो ग्राउंड उपलब्ध नहीं हो सका, और इसलिए हमने अपने महाविद्यालय के ग्राउंड में ही इसका आयोजन कर रहे हैं। इस मीट में डिफरेंट कंपटीशन करवाए जा रहे हैं, इंटर क्लासेस कंपटीशन करवाए जा रहे हैं, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग एक्सेट्रा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैंने आज अपने इस महाविद्यालय के छात्रों से को यही कहा, एक अपील की कि खेलों में वो बढ़ चढ़कर भाग लें, और जब कोई अपने लक्ष्य के साथ और कड़ी मेहनत के साथ किसी भी गेम में या किसी भी फील्ड में पार्टिसिपेट करता है तो उसका लक्ष्य जो है प्राप्त होता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है ऋषि धवन जी हैं, जो इसी ही महाविद्यालय के छात्र रह चुके हैं, जिनको आज हमने इस महाविद्यालय में ऑनर करना था, और हमने कोशिश की, पर किसी कारण से वो आज उपलब्ध नहीं हो सके, वो आउट ऑफ स्टेशन है। तो मेरा एक यही इस महाविद्यालय के छात्रों से भी मेरा यही आह्वान रहेगा कि उनसे प्रेरणा लेते हुए वो दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ताकि जो आपका बौद्धिक विकास के साथ साथ आपका शारीरिक विकास भी हो सके। आपको बता दें कि वल्लभ महाविद्यालय मंडी में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2016 का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के इंटर क्लासेस के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के चैनल के साथ। जिला प्रशासन ने की शिवरात्रि मेले की तैयारियां पूरी, उपायुक्त संदीप कदम ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। नगर परिषद हमीरपुर ने किया एक बैठक का आयोजन, अधूरे विकास कार्यों को लेकर की गई गहनता से चर्चा। इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, वित्तीय नियमों के बारे में दी गई जानकारी। और वल्लभ कॉलेज मंडी में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2016 का हुआ आयोजन, खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिखाया दमखम।